बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़े ज्ञानी बाबा पहाड़ों में रहते थे। वो बहुत शांत और सरल स्वभाव के थे। जब वो अकेले में होते तो अपने ईश्वर की याद में खो जाते, और जब उनके पास लोग अपनी समस्या लेकर आते तो वो उन्हें तब तक वापस नहीं भेजते जब तक उनके समस्या का हल ना मिल जाए। ईश्वर उनके भक्ति से और उनके कामों से बहुत खुश हुए और उनके पास एक देवदूत को भेजा। देवदूत ने उनसे कहा, ईश्वर आपके कामों से बहुत खुश है, इसलिए वो आपको एक शक्ति देना चाहता है जिससे आप लोगों की परेशानियां दूर कर सके। ये सुनकर बाबा ने कहा, मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए, ईश्वर मुझसे खुश है, बस यही मेरे लिए बहुत है। यह सुनकर वो देवदूत बहुत हैरान हो गया कि ये शक्ति लेने से मना क्यों कर रहे हैं। फिर उसके बाद देवदूत ने कहा, आप कौन सी शक्ति लेना चाहते हैं? बाबा ने कहा, कुछ भी नहीं। यह सुनकर देवदूत ने कहा, आपने तो मुझे संकट में डाल दिया है। अगर मैं आपको शक्ति दिए बिना वापस जाऊंगा तो ईश्वर मुझसे नाराज हो जाएगा, इसलिए आप कोई शक्ति स्वीकार करें। उसके बाद बाबा सोचने लगे। फिर उन्होंने कहा, आप मुझे ये शक्ति दीजिए, मैं जो भी अच्छा काम करूं तो उसमें सफल हो जाऊं। मैं जहां से भी गुजर जाऊं वहां के लोगों की समस्या दूर हो जाए, वो रोग मुक्त हो जाए, उनके सारे दुख दूर हो जाए। यह सुनकर देवदूत ने कहा, ईश्वर ने आपको शक्ति दे दी। उसके बाद जब भी बाबा किसी रास्ते से गुजरते तो वहां के लोगों के सारे दुख दर्द दूर हो जाते। सेवा तभी कहलाती है जब सेवा करने वाले के मन में उसका अभिमान ना हो, घमंड ना हो। एक बहुत मशहूर कहावत है, जब कोई चीज़ दान दी जाए तो इस तरह दिया जाए, अगर सीधे हाथ से दे तो बाएं हाथ को भी खबर ना हो। जो सेवा के बदले नाम की चाहत रखता है, वो करने से मेरा नाम हो जाए तो उसकी सेवा कभी सेवा नहीं कहलाती। अगर आप किसी की सेवा कर रहे हो तो आपके मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि सामने वाला आपकी तारीफ करे या आपको कुछ उसके बदले दे। एक महान व्यक्ति ने कहा था, एक पेड़ की पहचान उसके फल से होती है और एक मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है। इसलिए बाबा ने कहा, मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही लोगों की सेवा करना चाहता हूँ।